नई इनोवा कार आती है। रात 2 बजे कार में दोस्तों के साथ मौज मस्ती चल रही होती है। इसी बीच उनके पास से ओवरटेक करती हुई एक BMW कार निकलती है और उसके बाद ऐसा कुछ होता कि खुशी की पार्टी चंद सेकंड में मौत के मातम में बदल जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आइए जानते हैं कैसे हुई यह दर्दनाक घटना। 13 नवंबर 2024 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल होने लगा। ये वीडियो देश के विभिन्न हिस्सों में देखा गया, जिसमें कुछ लोग कमरे में खड़े, बैठे और मस्ती करते नजर आ रहे थे। किसी के हाथ में गिलास तो किसी के हाथ में बोतल थी। कुछ लोग नाचते हुए दिख रहे थे और कुछ अपनी मस्ती में मग्न थे। वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि यह वीडियो उन्हीं लोगों का है जो हाल ही में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक बड़ी दुर्घटना में मारे गए। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और एक व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। यह कहानी उस हादसे की है जिसने खुशी को गम में बदल दिया। दोस्तों, यह दुर्घटना देहरादून के कालिदास रोड क्षेत्र में हुई, जो पटाखों के व्यापारी सुनील अग्रवाल के परिवार से जुड़ी है। धनतेरस के दिन 30 अक्टूबर 2024 को सुनील अग्रवाल के घर में एक नई इनोवा कार आई। उनका बेटा अतुल अग्रवाल और उसके दोस्त कार की खुशी में बार-बार पार्टी की मांग करने लगे। आखिरकार 11 नवंबर 2024 को पार्टी आयोजित करने का फैसला हुआ। अतुल के दोस्त सिद्धेश अग्रवाल, जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी, ने अपने माता-पिता की अनुपस्थिति में अपने घर पर पार्टी आयोजित करने का प्रस्ताव दिया। सिद्धेश के पिता विपिन कुमार अग्रवाल अपने परिवार के साथ राजपुर रोड पर एक शादी समारोह और अपने काम के सिलसिले में बाहर गए थे। इसी बीच घर खाली होने के कारण सिद्धेश ने अतुल और बाकी दोस्तों को अपने घर पर पार्टी करने का निमंत्रण दिया। उसी समय देहरादून के परेड ग्राउंड में एक युवा महोत्सव चल रहा था, जिसमें गायक पवनदीप सिंह अपना शो कर रहे थे। अतुल के दोस्तों में से 2 लड़कियां कामाक्षी और गुनीत कौर अपने परिवार की अनुमति से इस कार्यक्रम में गईं। वे रात 10 बजे तक वहां रुकीं और फिर अपने अपने घर लौट गईं। कामाक्षी घर पहुंचने के बाद अपने पिता से बातचीत करती है और उनके खाने के बारे में पूछती है। पिता के खाने की पुष्टि के बाद वह अपनी सहेली के साथ अपने कमरे में चली जाती है। सिद्धेश अग्रवाल ने अपने खाली घर में पार्टी आयोजित की, जहां दोस्तों ने जमकर मस्ती की। इस मस्ती और नई कार की खुशी को कुछ सेकंड के वीडियो कैमरे में कैद किया गया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। पार्टी के बाद 11 नवंबर 2024 की रात लगभग 1:45 बजे दोस्तों का समूह नई इनोवा कार में राजपुर रोड से सहारनपुर चौक की ओर रवाना हुआ। कार को धीमी गति से चलाते हुए उनके उत्साह और मस्ती को सीसीटीवी फुटेज में देखा गया। उनकी इनोवा कार बल्लूपुर चौक से होते हुए कोलागढ़ रोड की ओर बढ़ रही थी। इस दौरान एक BMW कार तेज रफ्तार में उन्हें ओवरटेक कर गई। शायद नई कार के उत्साह और प्रतिस्पर्धा की भावना में उन्होंने BMW से आगे निकलने की कोशिश की। तेजी से चलती इनोवा कार किशन नगर चौक की ओर जाने वाले एक भारी कंटेनर ट्रक से टकरा गई। इस ट्रक में भारी मशीनरी लदी हुई थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का पिछला हिस्सा भीतर की ओर धंस गया। इनोवा कार को जोरदार झटका लगा, जिससे वह लगातार पलटी खाते हुए एक पेड़ से जा टकराई। दोस्तों, यह टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखचे उड़ गए। रात लगभग 2 बजे डॉक्टर दीपक पांडे उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक भयानक हादसा हुआ है। घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने पाया कि ड्राइवर की तुरंत मौत हो चुकी थी। ड्राइवर के पास बैठे व्यक्ति की गर्दन पूरी तरह से कट चुकी थी। पीछे की सीट पर बैठे यात्रियों की स्थिति भी बहुत गंभीर थी। घटनास्थल पर चारों ओर तबाही का मंजर था। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह कई बार पलटने के बाद एक पेड़ से टकराई, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ। हादसे का समय रात होने के कारण सड़क सुनसान थी, जिससे सहायता पहुंचने में समय लगा। दीपक पांडे ने गाड़ी के आसपास का भयावह दृश्य देखा, जहां कार के टुकड़े और उसमें बैठे लोगों के मांस के अंश 300 वर्ग फुट क्षेत्र में बिखरे हुए थे। उन्होंने 6 मृतकों की पुष्टि की, जबकि एक व्यक्ति सिद्धेश अग्रवाल जिंदा था और दर्द से कराह रहा था। दीपक ने हिम्मत दिखाते हुए सिद्धेश की जान बचाने की कोशिश की और रिटायर्ड ऑफिसर अनिल शर्मा से मदद मांगी। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायल को
सर्जरी हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज शुरू कराया। घटना के बाद धीरे धीरे मौके पर भीड़ जुटने लगी। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और स्थिति को संभालने लगी। वहां मौजूद लोग वीडियो बनाते नजर आए, जबकि कुछ ने हादसे के बाद बिखरी वस्तुओं को समेटना शुरू कर दिया। सुबह होते होते सोशल मीडिया पर इस घटना की खबर वायरल हो गई। पुलिस ने जांच शुरू की और हादसे में शामिल लोगों की पहचान की। गुनीत कौर 19 वर्ष, GMS रोड देहरादून की निवासी, BBA तृतीय वर्ष की छात्रा। कुणाल कुकरेजा 23 वर्ष, चंबा हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी, फिलहाल राजेंद्र नगर देहरादून में रहते थे। ऋषभ जैन 24 वर्ष, राजपुर रोड देहरादून के निवासी। नाविया गोयल आनंद चौक तेलक रोड देहरादून की निवासी। अतुल अग्रवाल 20 वर्ष, काबली रोड देहरादून के निवासी, जिनके पिता पटाखों के बड़े व्यापारी हैं। सिद्धेश अग्रवाल एकमात्र जीवित व्यक्ति जिसे दीपक पांडे ने अस्पताल पहुंचाया। उनके पिता विपिन अग्रवाल शादी समारोह में शामिल होने के लिए बाहर गए थे। हादसे के बाद कई गवाहों ने दावा किया कि पार्टी के दौरान शराब का सेवन किया गया था, लेकिन पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है। घटना के तुरंत बाद कंटेनर वहीं खड़ा था, लेकिन उसका ड्राइवर मौका पाकर भाग गया। कंटेनर चालू स्थिति में था और ड्राइवर के गायब होने से जांच में अड़चन आई। जांच से पता चला कि यह कंटेनर हरियाणा के एक व्यक्ति का था, लेकिन उसने इसे उत्तर प्रदेश के खटोली में रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया था। कंटेनर की फिटनेस प्रमाण पत्र 2013 में समाप्त हो चुका था और इसका राष्ट्रीय परमिट 2015 में। कंटेनर पर किसी प्रकार के रिफ्लेक्टर नहीं थे, जिससे यह सड़क पर अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। पुलिस ने खटोली में टीम भेजी है ताकि मालिक और ड्राइवर की तलाश की जा सके। अस्पताल में भर्ती सिद्धेश अग्रवाल अभी भी जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को गंभीर बताया है, लेकिन उन्हें होश आने की संभावना व्यक्त की है। यदि वह ठीक हो जाते हैं तो वह हादसे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते हैं। घटना ने समाज में तेजी से बढ़ते वाहन चलाने और लापरवाह व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कई लोगों का मानना है कि यह हादसा दोस्तों के बीच रेसिंग और बिना उचित सावधानी के वाहन चलाने का परिणाम है। देहरादून जैसे बड़े शहर में भी ट्रैफिक कैमरों का सही तरीके से काम न करना एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। दोस्तों, इस हादसे ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया कि युवा वाहन चालकों और उनके परिवारों को अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। अभिभावकों को चाहिए कि वे सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे वाहन चलाने से पहले उचित ट्रेनिंग लें और यातायात नियमों का पालन करें। साथियों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। यह हमें याद दिलाता है कि खुशियां मनाने में लापरवाही या अनियंत्रित उत्साह से गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। हमें हमेशा सतर्क और जिम्मेदार बने रहना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महत्व देना चाहिए और साथ ही बड़ी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो और ऐसे ही सच्चे अपराधों की कहानियां सुनने में रुचि हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि समाज में जागरूकता बढ़े। धन्यवाद।